एक्चुअली आज का जो दिन है इस रियली हिस्टोरिक डे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग एवर इंडिया के हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। तो उनके लिए हमारे जो स्टेट के ऑफिस वहाँ से एक सूची आया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा का, तो हमने सोचा कि हमको भी मनाना है। तो आज हम PMA पासीघाट मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर हमारे जो बहुत पुराना मंदिर है, जब से पासीघाट बना तब से है ये मंदिर, बालाजी मंदिर, उनके पंडित और पंडितों के साथ मिलकर आज हमने यहाँ में उसका लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हमने आज एक पूजा रखा। तो पंडितों का ये सहायता से हमारे हिसाब से संपूर्ण हुआ। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे प्रेयर सेरेमनी ऐसा ऑर्गेनाइज करने से क्या सिग्निफिकेंस ये एक्चुअली हम दिखा रहा है एज एन इंडियन हमने ये दिखा रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जो काम किया है, जो डेवलपमेंट के क्षेत्र पे, हर क्षेत्र में जो वो काम करके दिखाया, संतुष्टि व्यक्त करने के लिए हमने ये पूजा रखा। कि ये बात नहीं कि हमारे पूजा से कुछ ये होगा नहीं होगा, फिर भी हम एज ए जनता, इंडिया के जनता होने के नाते, भारत के जनता होने के नाते उनके काम करतूत को देखकर हम संतुष्ट है, और संतुष्ट को हम व्यक्त करने के लिए ये पूजा को हमने रखा है। और हमारे उम्मीद भी है कि भगवान से, ईश्वर से, कि हमारे जो दुआ है उन पर असर बना रहे, और जो विकसित भारत जो सपना देखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो साकार हो, और उसके लिए उसको स्वस्थ रहना और सक्सेस पे सक्सेस उसको लाना। और जो उसने अभी हमारे जितने भी एनी क्षेत्र पे जहाँ भी उसने वो कदम रखा, वो मुकाम को हासिल करते जा रहा है। तो उनके लिए हम दिल से दुआ किया। सब पासीघाट वासी है, मैं ये कहूँगा कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के जितने कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी के, और वेल विशर्स जो उसको जितने लोग चाहते हैं, उनको दिल से मानते हैं, सबका दुआ उन पे लगे बना रहे और हमें हमारे भारत को ऊंचे दर्जे तक ले जाए। सर, आज को हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जितनी काउंसिलर्स और आपने जैसे कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कलेक्टिव प्रेयर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एरिया में? ये हमारे, देखिए, भारत जो है बहुत ही रिलीजियस स्टेट है, बहुत ही रिलीजियस कंट्री है, साधु संतों का देश है, और हमारे यहाँ जैसे लोकल के भी हमारे विचार धाराएं लगभग मिलता है। तो हम टोटली बिलीव इन नेचर। हम सनातनी है सब लोग, हमारे विश्वास है, हमारे भी दुआ, स्पेशली कलेक्टिव, हम जो आपने जैसे पूछा, कलेक्टिव जो प्रेयर्स होते हैं, जो दुआएं होते हैं, वो जरूर असर करते हैं। दैट मच आई बिलीव कि, और जैसे कि ZPC आया, हमारा सिटी के काउंसिलर भी आए, हमारा हर मोर्चे से भारतीय जनता के जितने भी मोर्चे थे वो भी आए, और पासीघाट मार्केट एसोसिएशन के सब लोग आए। हम लोगों ने कल विशाल विमर्श किया था हम लोगों ने, तो उसमें उन्होंने भी बोला ये अच्छा एक तरीका है वो अपना उसको देने के लिए। तो हम लोगों ने सब मिलकर इकट्ठे होकर आज हम लोगों ने ये पूजा पाठ को रखा। एंड मेरा जैसे पहले बोला, हमें विश्वास है हमारा दुआ उन पर जरूर लगेंगे, रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, और हमारे भारत को आगे ऊंचाई तक ले जाए। थैंक यू। मैं PMA का पासीघाट मर्चेंट एसोसिएशन का एक मेंबर हूं और बालाजी मंदिर से जुड़ा हुआ हूं। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री भारत के हो गए, जो कि नेहरू जी का 4398 डेज का रिकॉर्ड तोड़ के 4399 4399 दिन आज हो गया उनका एज ए प्रधानमंत्री, लॉन्गेस्ट सर्विंग एवर पूरे विश्व में। तो हम बालाजी मंदिर के प्रांगण से भगवान बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य सेहत बनाए रखें, उनको अपार शक्ति दे, ताकि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का वो जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसको अपने अनंत काल के शासन के, अपने प्रशासन के दौरान ही भारत को मुकाम हासिल करा पाए। और इन्हीं कामना के साथ मैं भगवान को
बार बार प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सशक्ति प्रदान करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कौन सा सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है? देखिए, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स थे, बहुत सारा जगह था जिसको हम बोल सकते हैं कि सिंस 2014 आप एक कोई चीज हो, दो चीज हो तो गिना सकते हैं। मैं जीएसटी बताऊंगा, एक मास्टर स्ट्रोक था। जीएसटी 2017 में जब आया उस समय पूरा वन नेशन वन टैक्स हो गया, बहुत स्मूथ हो गया बिजनेस करना। उसके बाद से जो लास्ट ईयर 22 अक्टूबर को 2025 में जो जीएसटी जो रेट्स कम हुए उसको लेके भारत के 140 करोड़ लोगों को जो सहूलियत उन्होंने दिया, साथ ही साथ हम बिजनेस कम्युनिटी को भी सहूलियत हुआ उससे, क्योंकि टैक्सेशन का रेट कम हो गया, स्लैब कम हो गया, तो हमारे लिए मेंटेनेंस इजी हो गया। और एक कोई चीज हो तो गिना सकता हूं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कीजिए, हम अरुणाचल में हैं, अरुणाचल से कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, आप पूरे भारत में देखिए कहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे अरुणाचल में जहां आज से 15 साल पहले लोग जा नहीं सकते थे, वो सब जगहों पे भी रोड कनेक्टिविटी हो गया। हम देख पा रहे हैं जिस तरह से बिजली के क्षेत्र में हर घर जल नल, हर घर बिजली, कोई एक उज्ज्वला गैस, कोई एक चीज लीजिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। आज लोग खामखा मुद्दा बनाए बैठे हैं, पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं होता था। और जिस तरह कोविड को टैकल किया मोदी जी ने, जिस तरह अभी जो ईरान और इजराइल का जो वार चल रहा है, इसमें भारत अपने आप को जिस तरह प्लेस किया हुआ है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट नॉट ए इजी जॉब। यही दिन दर्शाता है कि आज इतिहास में देश का मतलब हमारा मोदी साहब बहुत अच्छा से देश को चला रहा है, और उम्मीद है और आगे और हमें हमारा देश को अच्छे से ले जा सके, उसके लिए आप लोग सभी आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय।